ईयरली दैट इज 2 टाइम इन अ ईयर। कहने का मतलब क्या है गाइस यहाँ पे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग ने पढ़ा है कि साल में एक बार ही होता है, राइट? अच्छा, यहाँ पे यू आर गोइंग टू स्टडी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट साल में 2 बार चार्ज करते हैं। गाइस ये टॉपिक में है ना, पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स लोग को ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है, ठीक है? इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन एक सिंपल सा ट्रिक दे रहा हूँ, बस वो फॉलो करो। सी, अगर बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या करना है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ कर देना है, दैट मीन्स डिवाइड बाई 2 एंड नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना, दैट्स इट एंड वी आर डन विद द सम। कहने का मतलब ये है यहाँ पे अगर ऐसा बोला रहेगा कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 1 ईयर, मतलब एक साल में हाफ ईयर कितने बार आएगा? ऑब्वियसली गाइस 2 टाइम्स आएगा फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स एंड सेकंड 6 मंथ्स। ओके, फॉर 2 ईयर्स हाफ ईयर कितने बार आएगा? 6 6 मंथ्स के कितने पैचेस आएंगे? 4 आएंगे, करेक्ट? फर्स्ट 6 मंथ्स देन सेकंड 6 मंथ्स विल मेक यू 1 ईयर, राइट? थर्ड 6 मंथ्स एंड फोर्थ 6 मंथ्स विल टोटल मेक इट एज 1 ईयर प्लस 1 ईयर, टोटल 2 ईयर्स। बस दैट्स इट, इतना ही करना है। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। क्या करना है गाइस? यस, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा कर देना है एंड नंबर ऑफ इयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, दैट्स इट। लेट अस अंडरस्टैंड विद फ्यू एग्जांपल्स। यहाँ पे मैंने लिया है, सी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल के लिए पूछा है, अगर कंपाउंडेड ईयरली, ईयरली मतलब सालाना, मतलब एक बार, ठीक है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना है उतना का इतना ही रहेगा, डिवाइड बाय 2 नहीं करना है अगर कंपाउंडेड ईयरली बोला है तो, राइट? एंड एन ऑब्वियसली 1 हो जाएगा। अच्छा, when they are saying it compounded half yearly, guys I am stressing this word half yearly। अगर हाफ ईयरली बोला तो क्या करने का? रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 2 एंड नंबर ऑफ इयर्स मल्टीप्लाई बाय 2। देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 2 किया है एंड नंबर ऑफ इयर्स, ऑब्वियसली नंबर ऑफ ईयर अगर एक साल बोला है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देने का। अच्छा, अगर 1.5 ईयर बोला, सी गाइस 1.5 ईयर, ठीक है? अगर 1.5 ईयर बोला, अगर कंपाउंडेड ईयरली बोल रहे तो पहले एक साल का निकालो यहाँ पे जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइस कोई चेंजेस नहीं करना है क्योंकि कंपाउंडेड ईयरली बोला है, ठीक है? एंड जो दूसरा वाला हाफ ईयर है, बिकॉज 1.5 ईयर बोला है, एक साल पूरा कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड हाफ ईयर बोला है मतलब 6 महीने बचे, तो उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 2 करो एंड 6 महीना तो एक ही बार है ना, दैट्स व्हाई इट इज 1/ईयर। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अगर हाफ ईयरली बोला तो कहना इसे 6 मंथ्स के 3 ग्रुप आएंगे, फर्स्ट 6 मंथ देन सेकंड 6 मंथ विल मेक इट एज 1 ईयर एंड जो थर्ड वाला 6 मंथ है, करेक्ट, दैट इज 1.5 ईयर। इसलिए यहाँ पे टेल मी वन थिंग गाइस, अगर 1.5 ईयर बोला है तो 6 6 मंथ्स के कितने कितने ग्रुप होंगे? 1 2 एंड 3, दैट्स व्हाई इट इज 3/ईयर एंड ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज डिवाइडेड बाय 2, सॉरी इट्स 2/ईयर। ओके, यस। नेक्स्ट, अगर नंबर ऑफ ईयर्स 2 हो गए, ऑब्वियसली गाइस अगर मैं हाफ ईयर की बात करूं तो हाफ ईयर के हिसाब से कितने 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 ग्रुप्स हो गए? 4 ग्रुप हो गए। फॉर फर्स्ट 1 ईयर के लिए 2 ग्रुप हो गए, फिर सेकंड 1 ईयर के लिए 2 ग्रुप हो गए, सो टोटल कितने ग्रुप्स हो गए? 4, दैट्स व्हाई एन के जगह पे यहाँ पे 4 होगा एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट यस इज गोइंग टू बी हाफ, करेक्ट? सिमिलरली 2.5 के लिए कितने 6 6 मंथ्स के ग्रुप होंगे? यस गाइस, करेक्ट, 5, करेक्ट? दैट इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर ईयर। बस ये स्टेप, ये मेथोडोलॉजी फॉलो करो एंड दैट्स इट गाइस, वी आर डन विद द सम, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद द सम्स। So here we go guys, let's start with the very first sum। क्या दिया? If the interest is compounded half yearly, calculate the amount when the principal is 7,400 and rate of interest 5% per annum and duration is 1 year। Okay guys, चलो let us quickly write हमको क्या क्या दिया है। Okay, principal दिया है, right, 7,400, correct, and rate of interest 5% दिया है per annum के हिसाब से, lovely, and yes n मतलब duration 1 year दिया है, correct? Okay, लेट अस यूज अमाउंट का फॉर्मूला जो हम लोग का बेसिक फॉर्मूला है फॉर हाफ ईयरली के हिसाब से, क्योंकि हाफ ईयरली पूछा है। देखो यहाँ पे सी, ओके, सो दिस इज अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 2 इंटू 100, ओके, एंड N इंटू 2/ईयर, करेक्ट? चलो लेट्स मूव एड। प्रिंसिपल दिया है 7,400 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 अपॉन 2 इंटू 100। अच्छा, नंबर ऑफ इयर्स 1 दिया है तो 1 इंटू 2 करेंगे, करेक्ट? अच्छा, ये 5 1s आर, ये 5 20s आर जाएगा तो इट्स गोइंग टू गिव मी एज 2 इंटू 20 इज 40। अगर एलसीएम करेंगे तो 41/40 देता है। ओके, सो दिस इज 7,400, दिस इज 41/40 दी होल स्क्वायर, करेक्ट? अच्छा, कैन वी से दिस एज 7,400 इंटू 41 का स्क्वायर मुझे नहीं पता तो आई एम कीपिंग एज इट इज, एंड 40 का स्क्वायर 1600, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। This is 16 1s are and approximately यह जाएगा 4.625,
सॉरी या 625 के आसपास जाएगा. इट्स गोइंग टू बी 4.625. ओके गाइस, 41 का स्क्वायर मैंने शॉर्टकट पहले लेक्चर में ही सिखाया था. सी हाउ, फिर से एक और बार बताता हूँ. 41 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर यहाँ पे ऑब्वियसली 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर 16 यहाँ पे, एंड मिडिल टर्म इज गोइंग टू बी 4 into 1 is 4 into 2 is 8 यहाँ पे. तो 1681, दैट इज व्हाट 41 का स्क्वायर इज. सो फाइनली यहाँ पे आएगा 4.625 into 41 का स्क्वायर मेरे को मिला है 1681, राइट. ओके, सो लेट मी क्लियर इट ऑफ यहाँ से. ओके यस, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी 4.625 into 1681 जो आता है अप्रोक्सीमेटली 777.4.625 के आसपास. And this is what our amount is. That's it. We are done with the very first sum. Let's move ahead with the next sum. Okay guys, let's start with the next sum. क्या दिया है? What sum of money will amount to rupees 27,783 in 1.5 years? Okay, 1.5 साल means guys 6 months के 3 parts आएंगे, correct? Okay, and 10% per annum compounded half yearly. So यहाँ पे guys amount हम लोग को already दिया हुआ है. Amount is given as 27,783. ओके, प्रिंसिपल दे हैव आस्क्ड, पूछा है. रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% पर एनम, करेक्ट. ओके, एंड एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स. गाइस 1.5 ईयर मींस कैन आई से 1.5 ईयर बोला है. यस, कैन वी से दिस इज नथिंग बट 3/2 इयर्स. अच्छा, 3/2 अगर हाफ ईयरली करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. तो ये 2 कट n के जगह पे हम लोग 3 लिख सकते हैं. मतलब n into 2 के जगह पे स्ट्रेट अवे वी कैन राइट इट एज 3. ओके, सो यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला विल राइट इट एज डायरेक्टली p into 1 plus r. हाफ ईयरली बोला है तो 2 into 100, करेक्ट. अच्छा, यहाँ पे n/2 के जगह पे स्ट्रेट अवे वी विल राइट इट एज 3 बिकॉज यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुका हूँ. ठीक है. ओके, सो प्रिंसिपल ढूंढना है. अमाउंट दिया है 27,783, करेक्ट. ओके, so this is 1 plus rate of interest is 10 upon 2 into 100. Okay, one of the zeros will get cancelled. This is raised to 3 over here. Okay, so further this is 27,783. Okay, this is p into, okay, 2 into 10 is 20 plus 1, so that's going to give me as 21/20. this whole raised to 3 over here. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा guys, 27,783 into, अच्छा वो जो 20 क्यूब है वो लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में चला जाएगा ऐसे, एंड दैट 21 क्यूब विल कम इन द डिनोमिनेटर. सो दैट इज नथिंग बट 21 into 21 into 21. सो दिस इज गोइंग टू गिव मी एज p. अच्छा, नाउ गाइस 21 into 21 अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आता है यस 441. ओके, एंड दिस इज 441 1s are, और ये 63s are gives me 27,783. Okay, this is 21 1s are and this is 21 3s are. It's going to give me a 63. Okay, so यहाँ पे principal is nothing but 3 into 20 cube, मतलब 23 times. Okay, so that's going to give me as 3 0 as it is आएंगे. Okay, 2 into 2 is 4, 4 2s are 8 and 8 3s are 24. Okay, so principal guys यहाँ पे आया है 24,000 rupees, correct. Okay, so that is 24,000 rupees. So 24,000 is nothing but sum of the money. So let me write it over here. Sum of money. Sum of money is rupees. Yes, 24,000. And this is what we were supposed to find. Yes, we are done with the second sum. चलो next sum की ओर बढ़ते हैं. Okay, here we go guys. Let's start with the next sum. क्या दिया है? Find the difference between the compound interest compounded yearly, okay, and half yearly on rupees 10,000 for 18 months at 10% per annum के हिसाब से. ठीक है गाइस, मेरे को यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करना है. एक तो कंपाउंडेड ईयरली के हिसाब से एंड दूसरा हाफ ईयरली के हिसाब से, एंड दोनों का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे एंड डिफरेंस निकालेंगे. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड विद द सम. पहले मैं यहाँ पे कंपाउंडेड ईयरली करता हूँ. ओके, so let's start with the sum. Principal same 10,000 रहेगा, right? So p is 10,000. Rate of interest 10% per annum. Okay, and n is going to be एक 1 complete year and एक half year. So मेरा amount का formula guys ध्यान से देखना. It's going to be amount is equals to, I'm writing it directly, 10,000 into 1 plus rate is 10% upon 100, क्योंकि एक कंप्लीट ईयर है और एक हाफ ईयर है. सो दिस इज 1 प्लस 10 अपॉन 2 into 100 रेज टू.
अब हाफ ईयर कितने हैं, एक ही हाफ ईयर है, सो दैट्स व्हाई इट इज रेज टू 1 ओवर ईयर। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी, ये 0 0 गया, यहाँ से एक 0 0 गया, सो दिस इज गोइंग टू बी 10,000। ओके, एलसीएम लेंगे तो 11 by 10 इंटू यस 21/20 हो जाएगा। वन ऑफ द जीरोस यहाँ पे से कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू गिव मी एज 11 इंटू 21 मीन्स 23100 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, सो इट्स गोइंग टू गिव मी एज 11,500 rupees. Yes, so this is what we found compounded yearly. Now let us calculate compounded half yearly. Okay, compounded half yearly. Now guys, same principle यहाँ पे सेम होगा, 10,000 करेक्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम के हिसाब से, राइट, एंड ड्यूरेशन 1.5 ईयर। गाइस ध्यान से देखना, 1.5 ईयर बोला है, सो कैन वी से इट्स नथिंग बट 3/2 into 2 करना पड़ेगा, 2 गेट्स कैंसल, सो n into 2 के जगह पे गाइस विल राइट इट एज 3 ओवर ईयर। सो अमाउंट के फॉर्मूला में विल से अमाउंट इज इक्वल्स टू P इज 10,000, ओके, 1 plus rate of interest is 10 upon 2 into 100 because it is half yearly as it is said over here, and n into 2 के जगह पे 3 लिखेंगे, करेक्ट, क्योंकि हाफ ऑफ ईयर के अगर 18 मंथ्स में कैलकुलेट करूंगा तो 3 पार्टीशन आएंगे, फर्स्ट 6 मंथ, सेकंड 6 मंथ विच इज गोइंग टू मेक 1 ईयर एंड द थर्ड हाफ ईयर दैट इज अदर 6 मंथ्स, तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 18 मंथ्स हो जाएगा। ओके, so this is going to give me as one of the zeros will get cancelled, so this is 10,000 into 20 plus 1, 21 upon 20, the whole cube. Okay, so this is further going to give me as 10,000 into 21 cube upon 20 into 20 into 23 times, correct? 3 zeros will get cancelled from here. Okay, so this is 10 into 21 का क्यूब अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इट्स गोइंग टू गिव मी एज 9261 अपॉन 8 and this is further going to give me as 11,576.25. so this is what we have calculated half yearly के हिसाब से। अब मुझे डिफरेंस कैलकुलेट करना है, so therefore we can say that difference is equals to difference in amount, you can say difference in amount is equals to 11,576.25 subtracted with 11,500. okay, so ये देगा मुझे as you can see over here, yes it's pretty simple, 76.25 rupees, right? So this is what the difference we have calculated, so therefore difference in amount is going to be yes rupees 76.25. I hope you guys have understood this. Let's move ahead with the next sum. So here we go guys, let's move ahead with the last sum of this particular chapter. क्या दिया है, in what time will rupees 1,500 yield rupees 496.50 as compound interest at 20% per annum and it is said that compounded half yearly. Guys यहाँ पे मुझे प्रिंसिपल दिया गया है that is 1,500, करेक्ट, अच्छा, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है that is 496.50, करेक्ट, ओके, and it is said that compound interest at 20% per year, so rate of interest दिया है 20%. yes obviously it is said that it is compounded half yearly. now guys compound interest का तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, so that is nothing but compound interest is equals to amount minus principal. okay, compound interest दिया गया है 496.50, so can we write this as 496.50 is equals to amount का फॉर्मूला is P into 1 plus rate of interest is 20%, अच्छा half yearly बोला है तो multiply by 2 into 100, this whole raised to guys n into 2 होगा, करेक्ट, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है तो n जो नंबर ऑफ इयर्स ढूंढना है मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस p, ये प्रिंसिपल p यहाँ पे है, ठीक है, ओके, सो कैन वी टेक दिस p कॉमन फ्रॉम हियर, यस ऑब्वियसली वी कैन, ओके, कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं, 2 1 जार ये भी कट जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी एज 10 plus 1, ओके, सो p अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, सो ब्रैकेट में मिल जाएगा मुझे, ओके, 10 plus 1 is 11/10, अच्छा ये 2n हो जाएगा minus 1, ओके, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी एज 496, अच्छा 0.50 है ना, पॉइंट के बाद जितने नंबर्स है ना उतने जीरोस डिनोमिनेटर में लगा दो, ठीक है, ओके, चलो मूव अहेड, तो वहां से पॉइंट चला जाएगा, सो 49650 डिवाइडेड बाय 100
अच्छा, मल्टीप्लाई बाई ये जो p है ना वो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, करेक्ट? ओके, एंड p दिया है 1500, सो 1500 वो यहाँ पे आ जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू गिव मी एज 11/10, दिस होल रेज टू 2n हो जाएगा, -1 यहाँ पे. अच्छा, एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा एंड ये अप्रोक्सीमेटली 15 वंस आर ये 331 देता है यहाँ पे. सो दिस इज गोइंग टू गिव मी एज 331 अपॉन, यस, 1000 हो जाएगा. ये दो जीरो यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे, करेक्ट? अच्छा, ये -1 अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊंगा तो +1 हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू गिव मी एज 11/10 this whole raised to 2n. Okay, let us take LCM over here in the left hand side. That's going to give me as yeah, 1000 plus 331, so 1331 divided by 1000, and this is going to give me as 11/10 this whole raised to 2n, correct? And गाइस, अगर आप लोग को मेरा सबसे पहला लेक्चर याद रहेगा तो मैंने बोला था इसका क्यूब याद रखने के लिए. सो दिस इज बेसिकली 1331 इज 11 का क्यूब एंड 1000 इज 10 का क्यूब, एंड दिस इज 11/10 raised to 2n. एंड बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस 11/10 द होल क्यूब मैं लिख सकता हूँ ऐसे, एंड दिस इज इक्वल्स टू 11/10 raised to 2n. By comparing, guys, can we say from here by comparing 3 is equals to 2n? देखो यहाँ पे, करेक्ट? ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट n इज इक्वल्स टू 3/2. गाइस, n इज नथिंग बट नंबर ऑफ years. सो यहाँ पे कैन वी से दैट therefore the number of years, or you can say it as a time. So number of years is 1.5 years. That's it. I hope you guys have understood this. Please like, comment and subscribe to it. Thank you.